ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। शांति। ओम। शांति। सभी अपने बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर एकाग्र चित्त होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा अभी अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 24 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं यह ज्ञान है। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। प्रश्न, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। बाप का ज्ञान सुनने से, बाप के साथ योग लगाने से हमारी आत्मा और हमारा शरीर दोनों वैल्यूएबल बन रहे हैं। गीत है आज का, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कि मुझे कैसे कैसे याद करना है। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। क्या है हमारे मन में, क्या सोच रहे हैं अंदर अंदर कि शिव भोले बाबा आए हैं। समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं है तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं है। यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा की याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रत्न देवे। बाप आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देने। वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। ये सब ज्ञान है। क्या है कि बाप को याद करो, ये भी ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो। ड्रामा का चक्र, हाँ, सीढ़ी, सीढ़ी क्या कि हम सतो प्रधान थे, फिर कैसे अभी तमो रजो कैसे आया है ना, सतो से हम कैसे तमो में आ गए। यह ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। ज्ञान की यात्रा भी समझाते रहते हैं। यह सब है ज्ञान रत्न। याद की बात तो समझाते हैं, ये रत्न बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। कर्मातीत अवस्था का मतलब सबको पता है आपको, कर्म करते करते बाप की याद में रहना।
वह तब मिलेगा। कह रहे कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है, मतलब पूरी ब्लेसिंग्स लेनी है बाबा से। वो कैसे मिलेगी? वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। यह अक्षर बहुत वैल्यूएबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। यह शरीर तो ऑर्गन है जो विनाश हो जाते हैं, मतलब अगर ये आत्मा ना हो तो इस शरीर का कुछ काम ही नहीं है। तो ये तो क्या है, एक ऑर्गन है। ये तो हमारा रथ है जिसमें ये जो है आत्मा पार्ट बजाती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है। अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहां जा न सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल न सके। बाबा कह रहे हैं यहाँ तो मिलेगा नहीं पवित्र शरीर। यह पुरानी जुती है, इनसे वैराग्य आता जाए, इनसे वैराग्य आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। क्या सुनाया बाबा ने? रामकल्प जी। ओम शांति में। शांति। बाबा बताते हैं मैम कि हमारी आत्मा एक सच्चा सोना होती है। जब उसमें सांसारिक बुराइयां मिल जाती हैं तो ही आत्मा अपवित्र होती है। इसलिए हमेशा देही अभिमानी रहो। बाबा को याद करते रहें। बाबा की याद की यात्रा में रहेंगे तभी हमें ज्ञान रत्न की प्राप्ति होती है। 84 जन्म होने वाले हैं और इस संसार को छोड़ते वक्त पवित्र, जैसे हम संसार में जब हमने जन्म लिया था तो हमारी आत्मा बिल्कुल पवित्र थी। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जब संसार से विदा हो तो हमारे आत्मा पवित्र रूप में ही जाए जी। इसलिए अपनी आत्मा को मैली होने से बचाने के लिए हमेशा बाबा द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। याद में रहना उनके, है ना? याद करना चाहिए। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसे सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वहां तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है? सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान। खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहां आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह ज्ञान और कोई दे न सके। बाबा कह रहे मेरे सिवाय और कोई ज्ञान नहीं दे सकता है। बाप ही कहते हैं माँ में कम याद करो। कृष्ण कैसे कहेंगे, वह तो देहधारी है। बाबा कह रहे सिर्फ मैं शिव बाबा ही कह सकता हूँ मुझे याद करो, कृष्ण नहीं कह सकता, वो तो देहधारी है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद न करो। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप अलौकिक बच्चे। जो हम ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां बने हैं, ये हमारा क्या है? अलौकिक जन्म है ना। किसने दिया है? हमारे अलौकिक बाप ने आके। और हम सब क्या है? ब्रह्मा मुख वंशावली है। लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुमको अडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्म कुमारियां बगैर और कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो पवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी। पवित्र बन नहीं सकेंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेगी।
सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है, धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती है। बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो, धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ। देखिए बाबा कितनी अच्छी युक्ति बता रहे हैं कि अपने आप को हर समय क्या देते रहना कि मैं आत्मा इस शरीर से ये काम करती हूँ। ये भी तरीका है बाबा को याद करने का। क्या सुनाया अन्नू जी बाबा ने? मैम ओम शांति। मैम बाबा की याद में रहना है। बाबा का आज ज्यादा जो बोला गया है कि बाबा को याद करो और इन्हीं की याद में रहना है। अपने आप को आत्मा हमेशा समझना है हमें। जी मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ, आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है, यह है मेहनत। इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार है, अरब खरब है, परंतु वह सुख नहीं है, सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं प्रेसिडेंट आदि आज है, कल उनको मार देते। विलायत में क्या क्या होता रहता है, साहूकारों पर राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी तो राजाएं थे, वह प्रजा बन गए हैं, राजाओं पर फिर प्रजा का राज हो गया। ड्रामा में ऐसे नूंद है, पिछाड़ी में ही यह हाल होता है, बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान सिख व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। क्या कर रहे हैं हम लोग? अपना गवाया हुआ राज्य लेने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। मेहनत कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है हमें क्या करने, बाबा क्या करने आया हुआ है? हमें पढ़ाने आया हुआ है ना, हमारी आत्मा को पवित्र बनाने, पतित से पावन बनाने आया हुआ है, जिससे कि हम सत्य प्रधान दुनिया में जाएंगे और अपनी राज्य भाग वापस लेंगे। बाबा कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अभी पता किसी को नहीं, गुप्त वेश में दिल व जान सिख व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है, हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे, अब हमें पता है कि हम क्या थे, सूर्यवंश के देवता थे। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, दोबारा फिर क्या कर रहे हो, वही बनने के लिए मेहनत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। सच्ची सच्ची कथा शिव बाबा सुनाते हैं आके सत्यनारायण की, यही है। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, भक्ति मार्ग में यह कुछ सिखला न सके। कोई भी मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई एक साधारण मनुष्य होगा या इस लौकिक दुनिया का होगा, उसे उसी को बाप, उसी को टीचर, उसी को गुरु कहेंगे? नहीं। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामानुसार देह अभिमानी हो रहते हो, है ना। आधा कल्प तो अपने आप को क्या किया, देही अभिमानी हो रहते हो। अब देही अभिमानी, अभी हम देह अभिमान में रहे आधा कल्प, अब देही अभिमानी बनना है ड्रामा अनुसार। अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नहीं बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठा था, जिसको परिस्थान भी कहते हैं, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन सुदेवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है। यह है बहुत बड़ी पढ़ाई, एक ही पढ़ाई है। उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। बाबा कह रहे लौकिक में जो पढ़ाई करते हैं उसमें तो कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है, और यहाँ सिर्फ एक ही पढ़ाई है। और वो क्या है, यह पढ़ाई है ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला भी है, ऊंचते ऊंच शिव बाबा।
जो ये पढ़ रहे हैं हम लोग, वो किससे पढ़ रहे हैं? ऊँचते ऊँच शिव बाबा से पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते हैं। बाबा कह रहे कितनी सूक्ष्म बातें हैं, कितनी गुह्य बातें, मतलब जो कोई नहीं बता सकता वो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ, तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गंवाते हो। फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं है। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्म का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ, वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गंवाई है। तुम्हें क्यों पुरुषार्थ कराता हूँ मैं? जो तुमने अपनी राज्य भाग्य गंवाया दोबारा से तुम्हें मिल जाए। हार और जीत का खेल है ना, यह रावण राज्य खलास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद पढ़ाते हैं, वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ लौकिक में क्या है? एक टीचर है, सदगुरु है, जो भी है, तो एक मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ा रहा है। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वह सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है, यह है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा। किसको भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। बाप कह रहे तुम्हारे सिवाय और किसी को नहीं पता कि कौन पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, क्या भगवान आके पढ़ा सकता है। कितने लोगों को पता है? किसको भी नहीं पता। भी है हाँ, पता नहीं, क्योंकि दिखता नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं। और अगर पता चल जाए सचमुच आया हुआ है तो लाइन लग जाएगी, लेकिन विश्वास नहीं करते। बताया तो जा रहा है, बाबा तो घर घर सेंटर खोल के ढिंढोरा पिटवाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल बाबा ने कोई ऐसा देश, ऐसा शहर, ऐसी गली नहीं छोड़ी और ऐसा घर नहीं छोड़ा जहां वो अपना ज्ञान देने में कमी छोड़ रहे हो। लेकिन फिर वही है, जो पुरुषार्थ करेगा वो होगा। और फिर करने के बाद भी नहीं करेंगे तो इस मतलब तकदीर में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और श्रीमत पर चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाय निंदा करते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है? डीटी किंगडम थी ना, मतलब बता रहे हैं कि पहले क्या थी, तुम्हारी देवताई किंगडम थी। एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं, बाकी यह सब विनाश हो जाना है। बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी हाथ काटे दिल यार्डे। मतलब हाथ काम में लगा रहे और दिल जो है याद में रहे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना। अल्लाह अवल दीन का भी नाटक दिखाते हैं। ठगा करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या बनाते हैं। झट दिव्य दृष्टि से बैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आपे ही चली जाती थी ध्यान में। फिर जादू कह देते थे तो वह बंद कर दिया। बाबा कह रहे पहले पहले ऐसे हुआ, साक्षात्कार करा, फिर वह बंद कर दिया। तो ये सब बातें हैं इस समय की। हातम ताई की भी कहानी है। मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मुलहरा निकालने से माया आ जाती थी। रहस्य तो कोई समझ न सके। बाप कहते हैं बच्चे मुख में मुलहरा डाल दो, तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। कभी भी कोई पूछे बोलो वहाँ विकार का नाम नहीं है ही वॉइसलेस वर्ड।
5 विकार वहां होते ही नहीं। कहाँ नहीं होते? सतयुग में वहां होते ही है मोहजीत। इस पुरानी दुनिया से नष्ट और मोहा होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, बाप की याद में रहते ये पुराना शरीर छोड़कर जाना है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, फिर चले जाएंगे घर। कहाँ जाएंगे? घर, अपने घर, हम आत्माओं का घर, परम धाम। यह कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है, आगे समझते थे यह देवताएं हैं। तुम कहते हो यह तो मांडवे की बत्तियां हैं, यहाँ खेल होता है। तो यह बत्तियां भी यहाँ है। मोल वतन सूक्ष्मतम में यह होती नहीं, वहाँ खेल ही नहीं। यह अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं, जलमयी होती नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वह सतयुग त्रेता में रहते नहीं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है, माया याद करने नहीं देती है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं। जब तक हमें ज्ञान नहीं था, ज्ञान में नहीं आते तो भी कितनी महिमा करते थे, मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके। हैं हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है, सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहां रूहों का सीजरा है, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सीजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाप समझाते हैं बच्चे, नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वही करनी हो। क्या कह रहे हैं बाबा? जो तुम कहते हो वही करना है। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ठीक है, बाबा क्या कह रहे हैं? हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। यह तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो, और कोई खंड में होते नहीं। तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बगैर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो। स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है। दोस्त फिर माया पर रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना है। मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब है नायब टीचर। बाप को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, एक भूले तो दूसरे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबू जी ने, बाबा ने? ओम शांति दीदी। राम शांति। आज बाबा आज की मुरली में आत्मा की पवित्रता पर विशेष जोर दे रहे हैं कि हमें हमारी आत्मा अगर हमारी पवित्र रहेगी तो उसमें संस्कार जाएंगे अच्छाई वाले, और अपवित्र आत्मा तो सतयुग में जा ही नहीं सकेगी। इसलिए अपनी आत्मा को शुद्ध करो। और वो कह रहे हैं कि सबसे आसान तरीका है आत्मा को शुद्ध करने का, याद रखना, मुझे याद करो। और बाबा कह रहे हैं कि किसी को भी, हर किसी को इस बात पे विश्वास नहीं होगा। जो सतयुगी आत्माएं होंगी उन्हें ही इस बात पे विश्वास होगा कि हम सतयुग में जाएंगे और स्वयं भगवान आकर हमको पढ़ा रहे हैं। माया के चक्कर में हम भूल गए सब कुछ। अब बाबा डॉक्टर बन के आए हैं, वो हमारा इलाज कर रहे हैं और हमें याद दिला रहे हैं कि बाबा के हम परम धाम से आए थे, और जो तुमने देखा है प्रैक्टिकल में अब उसको साकार करने का समय आ गया है, क्योंकि ये हमारा आखिरी जन्म है। तो पवित्र बनकर बाबा से पूरा वर्षा ले लो और सत्युग में पहुंच जाओ। जी,
धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, जो कह रहे हो वही करना है। इसका पुरुषार्थ करना है, मोह जीत बनना है। मोह नहीं करना है, मोह पर विजय प्राप्त करनी है। सदा याद रहे हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है। मुख में मुलहरा डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज का वरदान है, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ न जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। देखिए बाबा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि तड़पती हुई आत्माएं आएंगी, दौड़ी भागी हुई आएंगी, उन्हें क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है, आते जाए और लेते जाए। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन है आज का, हजूर की बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां ही हजूर करेंगी। देखिए, हजूर की बुद्धि में हाजिर रखो तो सब प्राप्तियां ही हजूर करेंगी। आज का मीठा मोती, किसी को नियंत्रित करके सही राह पर नहीं चलाया जा सकता है। चलाना है तो उसे पहले प्यार से सहारा देना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है। किसी को नियंत्रित कर करके सही राह पर नहीं चलाया जा सकता। चलाना है तो उसे पहले प्यार से सहारा देना पड़ेगा। पहले उसे संभालो तब उसे। ओम शांति।